सर, मुल्क में 32 औकाफ बोर्ड हैं और जो सरकारी ज़मीन पर इन लोगों का कब्जा है, इसके लिए कोई PIL जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो क्यों नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, ताकि वो जो ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उससे पूरा का पूरा वक्त को फ़ायदा पहुँचे और मुसलमानों को इससे फ़ायदा मिले। आज तक इसे छोड़ कर रखा गया है, तो PIL करना तो बहुत ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए नहीं, वो हमारी ज़मीन को लेना चाह रहे हैं, हम सरकार की ज़मीन मांग रहे हैं, हम अपनी ज़मीन मांग रहे हैं। बिल्कुल, हमें वक्फ बोर्ड से ये डिमांड है कि वो तमाम औकाफ की हिफाजत के लिए कानूनी पहलू से कार्रवाई करे, ये उनका हक बनता है। और मुझे मालूम है कि मुख्तलिफ़ मुकदमात हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ़ कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हाई कोर्ट से पहले अपील करना ज़रूरी होता है। तो हम ये अपील वक्फ बोर्ड से, तमाम वक्फ बोर्ड से करेंगे कि वो इसमें तेज़ी लाए और इसमें मजबूती लाए, और ऐसे कानून बनाने के लिए अपील करे कि जैसे ये 2025 का कानून हमारे लिए नुकसानदेह है, उसका हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मजबूत कानून लाने की कोशिश की जाए कि जिससे मुल्क में औकाफ की हिफाजत भी हो और औकाफी जायदाद बढ़े। कमीशन करके उसका किराया भी लिया जाए। हाँ जी, कमीशन करा करके पुराना का इजारादारी का जो कानून है उस कानून से निकाला जाए। ये 1995 से जमीयत उलमा ये डिमांड कर रही है कि ये कानून औकाफ के हक़ में कम से कम बातिल करा दिया जाए, नया कानून लाए। वक्फ तरमीमी बिल जो है, ये बुनियादी ढांचा पर कितना हमला है? मुकम्मल तौर पर हमला है। इससे कैसे जो मुल्क का दस्तूर बना है, कानून बना है, उसमें तो मुकम्मल आज़ादी दी गई है कि मुसलमानों अपने मज़हब के हिसाब से उस पर अमल करें। उसलिए उस पर ही हमला किया जा रहा है। उसी कानून को तोड़ के फिर एक नया कानून बनाया जा रहा है। हम लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम लोग ने पहले भी बिल पास होने से पहले भी अपना मुखालफत की है। उन्होंने JCP जो रिपोर्ट बनाई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसकी भी उन्होंने बात नहीं मानी है। उन्होंने तो आवाम से कहा, राय मांगी आवाम की, आवाम ने अपनी राय दी, उस राय को भी आज तक शो नहीं किया कि मुसलमानों ने कितनी राय दी है, उस राय को भी नहीं मानी है। उनको अपना मनमानी करनी थी और उन्होंने अपनी मनमानी करी है। सर, अब हमारी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। बिल्कुल। तो क्या डिमांड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से? हमें डिमांड नहीं करना, हमें पूरी उम्मीद है कि वो मुल्क के दस्तूर को बचाएंगे। ये हम लोग को पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे, और पिछले दिनों कई सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिससे मुल्क के मुफाद के लिए दिए। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से यकीन है पूरा। बहुत बहुत एक बार बैठिए, एक फोटो ले लो। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे कि इतने कम वक्त में ऐ मुसलमानों, एक दिन वो दिन भी आएगा जब तुम्हें मिट्टी देने का तुमसे हक छीन लिया जाएगा और ऐसा कानून नाफिज कर दिया जाएगा कि तुम अपने जनाजे को लेकर मिट्टी देने के बजाय तुम्हें जलाने के पर कानून नाफिज कर दिया जाएगा। वो वक्त आ गया है, लिहाजा अब घरों से निकलो और एहतजाज में हिस्सा लो, क्योंकि ये जो हालात है, ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। BJP और NDA की हुकूमत मुसलमानों को तंग नज़र कर रही है। मुसलमानों के हालात ये है कि अब वो अपने औकाफ की ज़मीन की भी हिफाजत नहीं कर सकते। उन्हें अपनी ज़मीन पर ही उनसे उनका हक छीना जा रहा है। ये जो दौर है, इससे पहले शायद आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह से मुसलमानों के इमलाक पर हमला किया जा रहा है, और उन्हीं के ज़मीन को, उन्हीं के आबाद के जो ज़मीन है जो वक्फ कर दी गई है, उस ज़मीन पर हुकूमत अपना गलबा चाह रही है ताकि मुसलमानों को कमज़ोर किया जा सके। लिहाजा अब वो वक्त आ गया है कि आप उठ खड़े हो, सड़कों पर आए और एहतजाज दर्ज कराए, ताकि आने वाली नस्ल आपको याद रखे। वरना याद रखे कि आपको ये नस्ल कभी माफ़ नहीं करेगी।
मान सकते मुसलमान तो उसको नहीं समझ रहे हैं। तो जिसके लिए आप रो रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि आपके दिल में कुछ और बात है, तो आप क्यों वो काम करने जा रहे हैं? अगर किसी की भलाई मैं करना चाहूँ, वो कह रहा है कि मुझसे दुश्मनी किया जा रहा है, तो क्या ज़रूरत है उसको करने? आपको ज़बरदस्ती करने की। सरकार का ये भी आरोप है कि वक्फ बोर्ड में करप्शन से लोग ज़मीन हड़प कर बैठे हैं, तो हम उनकी ज़मीन उनको वापस लाने के लिए इस बिल को लाए। देखिए, बात करना बहुत आसान है, उसके पीछे दलील देना आसान है। तो एक दलील तो दिखाए। आज तक बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, ये बिल लाने से पहले भी तो बहुत सी बातें की गई। आज तक एक प्रूफ किया गया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड ने या किसी मुसलमान ने हड़प कर लिया। हम तो देखते हैं कि बाबरी मस्जिद ले लिया गया हमसे। हम तो देखते हैं कि संभल मस्जिद के लिए कोशिश की जा रही है, मस्जिद की खुदवाई की जा रही है। कागजात तो दूसरी की बात है, कागजात कहाँ देखा जा रहा है, तो खुदवाई की जा रही है। क्योंकि ये है कि मुसलमानों ने हड़प दिया। आने वाले दिनों में क्या इस तरह का प्रदर्शन देश भर में जमकर नहीं करेगी? देखिए, मुसलमानों की तमाम तंजीमें इस वक्त एहतजाज में उतरी। ये बराबर जारी रहेगा जब तक ये कानून पास। इस मंच से एक बैनर के तहत कहा गया है प्रदर्शन करने के लिए सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए, इस तरह का प्रदर्शन करें। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि आज के मंच में आकर के मुख्तलिफ तंजीमों के और मुख्तलिफ मसलक के लोगों के लिए आकर के एक ही पैगाम दिया है कि ये कानून हमारे हक में बहुत ही नुकसानदेह है। हम सब मिलकर के इसका प्रोटेस्ट करते हैं, इसको बंद करने ये तो एक छात्र के नीचे आ ही जाना है। तो इस मीटिंग की वजह से देखा गया कि कोलकाता का ट्रैफिक निजाम टोटल हो गया। देखिए, पब्लिक को जो परेशानी है उसको भी तो उसको बताने का हक हासिल है। ट्रैफिक निज़ाम का संभालना जिन लोगों का काम है उनको समझना चाहिए, बल्कि हुकूमत को ये सीधा सवाल करके मैसेज दिया गया है कि ये हाल मुसलमान को नहीं मानना चाहते। उल्टा सीधा सवाल के लिए आप लोग को तैयारी कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और इतनी बड़ी मजमा को आप कवर कर रहे हैं। आज मौला अली की सरज़मीन में लाखों का मजमा, इस वक्त कोई भी बुलाए आना है, और जिस वक्त भी कोई भी डाक हो इस हफ्ते में 10 दिन के अंदर सब मुसलमानों को एक होकर पहुँचना चाहिए, इसलिए कि ये किसी का पर्सनल नहीं है, ये कौम और मिल्लत की बात है। और इसमें इस्लामिक व्यू ऑफ से हम लोग को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मोरली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर के साथ आप लोग देख रहे हैं देश में अभी अंबानी और अडानी का राज है, और बीजेपी आरएसएस वाले का ये एक बहुत बड़ा मुहिम है। ये माइंड को डाइवर्ट करना, कारोबार से माइंड को डाइवर्ट करना, नौकरी से माइंड को डाइवर्ट करना कि आप हमसे सवाल पूछें। हम लोग सवाल नहीं पूछे तो करना क्या है, हिंदू मुसलमान कर दो। चाइना को ज़मीन दे दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। अंबानी अडानी को रेलवे और एयरपोर्ट दे दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। मगर मुसलमानों की ज़मीन, इस वक्त अगर मुसलमानों की ज़मीन से आप खिलवाड़ करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाकर, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बाबरी मस्जिद का केस नहीं है जहां एक मस्जिद की बात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मुसलमान खामोश रहे, सब्र किए, पेशेंस रखे और भारत के कानून और संविधान को माने। मगर इस वक्त हज़ारों मदरसा, हज़ारों मस्जिद, हज़ारों कब्रिस्तान इफ़ेक्टेड हैं, और ये बिल अगर आ रहा है तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सिख के लिए और क्रिश्चियन के लिए। आज राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि दिस बिल इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी रिलीजन एंड इट विल हार्म इन फ्यूचर टू सिख रिलीजन ऑल्सो एंड टू क्रिश्चियन रिलीजन ऑल्सो। तो मैं आपको इस माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आज जमात-उल-उलमा हिंद हो या किसी भी तहरीक या किसी भी लीडरशिप पे हो, लोग लाखों की तादाद में आ रहे हैं और आएंगे, और बुलाने पर आया जाए। ये नहीं देखिए कि कौन बुला रहा है, ये देखिए कि किस मकसद से बुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी और सबसे मज़ेदार की बात यह है कि लोग, बच्चे, बड़े अपने काम काज को छोड़ के आ रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर आपको हज़ारों का मजमा मिलेगा, लाखों का मजमा। अभी हम लोगों ने लाइव कवरेज किया जहाँ लाखों का मजमा, 1 किलोमीटर से पूरा रास्ता बंद है, ब्लॉकेज है। तो हिंदुस्तान में आपको
3 तरीक़ा से इस वक्त आपको अपने बिल को वापस लेना है। पहला तरीका कि आपको अपने कानून पर भरोसा, अपनी संविधान पे, अपनी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, जिसमें हम लोगों ने और सबों ने याचिका दायर करने का एक मुहिम चला है, नंबर 1। नंबर 2, अपने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को ये अधिकार है कि 2/3 मेजॉरिटी से लाकर असेंबली में पास करे और ये बिल को रिजेक्ट करे। तीसरा, बड़ा मुहिम छेड़ दे, इसलिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, और सब जगह पीसफुल प्रोटेस्ट, रैली, धरना करके सरकार को ये दिखा दे कि हम लोग कमज़ोर अब नहीं है और हम लोग बैठेंगे नहीं। আমরা এখানে বসবো না, আমরা দাঁড়াবো, আমরা হাঁটবো, আমরা প্রোটেস্ট করবো, ধর্না করবো, হাঙ্গার স্ট্রাইক করবো, কিন্তু আমরা এই বিল মানবো না। यूपी में सर माहौल बहुत ख़राब है, वहाँ छत पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, की जा रही है। मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों ने काला पट्टी बांधकर एहतजाज करके आए, उनके नाम से बाकायदा FIR रजिस्टर्ड हो चुका है, उन पर 2-2 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। तो ऐसे मुल्क में जहाँ जिसे हम जमहूरी मुल्क कहते हैं, क्या जमहूरियत की इजाज़त देती है? As per Constitution, Article 25 to 28, right to religion of freedom of speech, freedom of process और फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको अधिकार है। आज मुसलमान किसी क्रिश्चियन, सिख, हिंदू के प्रॉपर्टी में या ट्रस्ट में जाकर बोलता नहीं मुझे मेंबर बना लो, मगर आप लोग मुसलमान की प्रॉपर्टी, मुसलमान के बोर्ड में इंटरफेयर करके बोल रहे हैं मुझे मेंबर बना दिया जाए, और 2 नॉन मुस्लिम रखा है। तो आप हमारे कानून को कैसे जान सकते हैं? जहाँ पर वक्फ बोर्ड में, अगर मान लीजिए आप बताते हैं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, वक्फ बोर्ड में करप्शन है, टाइम बिंग वो हमारा डिपार्टमेंट है, हम लोग इसको सुधारेंगे, हम लोग ठीक करेंगे, उसमें पनिशमेंट्स है, आप उसको